नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी विद अजय में। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं हम आपके लिए नंबर एनालॉजी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को आपके साथ साझा करने के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमें यहाँ पर दिया गया है जिस प्रकार 6 को 18 लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार 18 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, अगर हम 6 को क्या करें 18 बनाने के लिए 6 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, हमारा 18 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार 18 में अगर क्या करें, इस 18 में क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 54 आ जाएगा, ठीक है। जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम दूसरे मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड कहता है कि अगर हम 6 को क्या करें 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 के दोनों अंकों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस 18 में करेंगे। 18 में अगर स्क्वायर कर देते हैं 18 का तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा, ठीक है। 324 के सभी अंकों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 आने पर हम देखते हैं क्या ऑप्शन में है हमारा। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि जिस प्रकार 7 को 54 लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार 5 को क्या लिखा जाएगा। हमें इस क्वेश्चन मार्क की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 49 आ जाएगा। 49 में अगर हम 5 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 54 आ जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस अगर हम 5 में करेंगे, 5 का स्क्वायर करके करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 25 आ जाएगा। 25 में अगर हम 5 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम 5 को क्या करें, यहाँ पर दिया गया है कि जिस प्रकार 22 को 64 लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार 32 को आगे क्या लिखा जाएगा। हम देखते हैं कि अगर हम 22 से 64 बनाना है हमें, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या करें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम 4 को क्या करें क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 64 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 32 में करेंगे। 32 की अगर हम दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 216, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि जिस प्रकार 225 को 7 लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार 169 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 में अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 159 में करेंगे, ठीक है, 69 में करेंगे, ठीक है। तो 1 + 6 + 9 तो कितना आ जाएगा, हमारा 16। 16 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। जो कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा नंबर एनालॉजी का सबसे खास सवाल दिया गया है, जो कि कई एग्ज़ामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर करके उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे 5 को बनाने के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर 5 को अगर हम स्क्वायर करें और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या किया गया है इसमें, आइए आप बताते हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स को क्या किया गया है,
प्राइम नंबर इसके बाद देखते हैं 2, 3 और 5, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि इस बीच वाली को छोड़कर लिखा गया है, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार आगे 5 के बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1 छोड़ देंगे हम, ठीक है। 7 को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार 9 को 18 लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार 7 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम, अगर 9 को 18 बनाना है तो क्या करेंगे, 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली 18 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार 7 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है, जो कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार 4 को 20 लिखा गया, ठीक इसी प्रकार 8 को क्या लिखा जाएगा। 8 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 8 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, जो कि कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो मतलब ये मेथड तो नहीं लगेगा। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 9 का क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी, अगर हम 4 का क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 में अगर हम 4 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 8 में क्या करें, 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो 64 आ जाएगा। 64 में अगर हम 4 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, लेकिन ये 4 पे हमें यहाँ पर देखना है, ये 4 कैसे आया, 4 दिया गया है यहाँ पर, इसकी मेन वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 70 नहीं आएगा, अगर हम 64 में 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72, ठीक है। 72 मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार 12 को 36 लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार 14 को क्या लिखा जाएगा। 14 हमें बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं, अगर हम 12 को 36 कैसे बनाए हैं। 12 में अगर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 14 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, 42। अब इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ पर कहीं भी 42 नहीं दिया गया है, तो मतलब ये मेथड तो नहीं लगेगा, हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, अगर हम 12 के क्या करें, 12 का 1 + 2 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 मतलब 12 × 3 तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 14 में करें, 14 में 1 + 4 करके मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 70, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है।